बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ अ सेंटेंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। दो तरह के टाइप्स हम पढ़ेंगे, द टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड द टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। बट बिफोर वी स्टार्ट अवर वीडियो, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। साथ ही साथ मुझे वीडियो पूरी देखिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको अ, ये वीडियो समझ आई है, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो समझ आया है या नहीं। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज अ सेंटेंस? एक सेंटेंस क्या होता है? A sentence is a group of words that gives a complete sense. सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को उर्दू में कहते हैं जुमला। तो जुमला क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमुआ होता है जो हमें कोई भी पूरे मीनिंग देता है, जिससे हमें पूरी बात समझ आ जाती है। तो इट्स मीन के कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो सेंटेंस नहीं होगा। अगर हम बहुत सारे अल्फाज को इकट्ठा कर लेते हैं और वो हमें कोई सही मीनिंग पूरा नहीं दे रहे, तो वो सेंटेंस नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो किसी चीज़ के बारे में जो है वो कंप्लीट सेंस दे रहा हो। सो इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट का होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, इसके हवाले से पहले से चैनल पे वीडियो मौजूद है। ये लिंक आपके सामने आ रहा है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद जो है, अ सेंटेंस शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। कि जो कोई भी सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, उसमें ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामर के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही होना चाहिए। इट शुड बी सेमेंटिकली करेक्ट। सेमेंटिकली मीन्स के वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि वो ग्रामेटिकली कोई भी सेंटेंस है वो करेक्ट तो है, लेकिन वो अगर मीनिंगफुल नहीं है तो इट वोंट बी अ सेंटेंस। ओके, सो फॉर अ सेंटेंस इट इज नेसेसरी that it should be semantically correct. Okay, a sentence consists of a sentence consists of just one independent clause। तो एक सेंटेंस में क्या होता है कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। आगे हम जब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें हमें मजीद पता चलेगा कि एक से ज्यादा क्लॉजेस के भी सेंटेंस होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, वो डिटेल से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो अब हम देखते हैं कि एग्जांपल्स देखते हैं सेंटेंसेस की, ताकि हमें जो है बात मज़ीद क्लियर हो जाए। अली इज़ अ बॉय। अब अली इज़ अ बॉय, अली एक लड़का है। इससे हमें जो है वो बात पूरी समझ आ रही है कि अली एक लड़का है। ये एक, इसमें आप देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और ये हमें पूरे मीनिंग भी दे रहा है कि अली एक लड़का है। अली के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अली कौन है। ठीक है? इसी तरह अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, हिना इज़ अ गर्ल। हिना इज़ अ गर्ल। हिना एक लड़की है। तो हिना के बारे में भी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। थर्ड सेंटेंस इज द कार इज ब्यूटीफुल। कि जो कार है वो खूबसूरत है, तो कार के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। सेंटेंसेस जो अभी तक हमने पढ़े हैं ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट हैं, मीनिंगफुल भी हैं, बात हमें पूरी समझ आ रही है। इट्स मीन्स के ये जो है हमारे सेंटेंस जो हैं वो ठीक हैं और ये सेंटेंस हैं। बट ये जो लास्ट सेंटेंस है दिस इज एन एक्सेप्शन कि द कार इज ईटिंग ग्रास। अब इसका मीनिंग क्या बनता है? सेमेंटिकली हम देखें तो कार इज ईटिंग ग्रास, के जो कार है वो घास खा रही है। तो ग्रामेटिकली तो ये सेंटेंस करेक्ट है, बट सेमेंटिकली अगर हम इसके मीनिंग देखें तो ये करेक्ट नहीं है। सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस। तो उम्मीद है कि आपको सेंटेंस की डेफिनेशन समझ आ गई होगी, एग्जांपल्स की समझ आ गई होगी। अब हम जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे कि स्ट्रक्चर क्या होती है सेंटेंस की। सो स्ट्रक्चर क्या होती है सेंटेंस की कि एस वी ओ। एस मीन्स सब्जेक्ट, वी मीन्स वर्ब एंड ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हु और वट एवर परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब
जो भी कोई एक्शन परफॉर्म करने वाला होता है सेंटेंस में, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसको हम एक्शन डूअर भी कहते हैं, एक्शन करने वाला, काम करने वाला। एग्जांपल्स के साथ हम नीचे दोबारा देखेंगे। पहले ये वर्ब देख लेते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था कि वर्ब क्या होता है, वर्ड दैट एक्सप्रेस द व्हाट दैट एक्शन इज। जो एक्शन के बारे में जो वर्ड हमें बता रहा होता है कि एक्शन क्या एक्शन था, कौन सा एक्शन था, वो वर्ब होता है। हमने उधर डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, a verb is a word that shows action। ओके, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज whatever or whoever receives the action is the object। ये जो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो जाहिर है ये किसी चीज के पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो जिस पे एक्शन परफॉर्म होगा, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अवर सेंटेंस। ओके, उसको हम एक्शन रिसीवर भी कहते हैं। अच्छा जी, ही प्लेज क्रिकेट। अगर हम इस सेंटेंस को लें, ही प्लेज क्रिकेट, तो इधर ही क्या है, ही इज सब्जेक्ट, ये एक्शन परफॉर्म करने वाला है ही। प्लेज वर्ब है एंड क्रिकेट ऑब्जेक्ट है जो एक्शन रिसीव कर रहा है। इसी तरह अगर हम दूसरे सेंटेंस में देखें, शी रीड्स अ बुक, तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट है और रीड्स एक वर्ब है। एक्शन के बारे में ये हमें वर्ड बता रहा है कि क्या काम हो रहा है, रीडिंग हो रही है, तो ये वर्ब है और अ बुक ऑब्जेक्ट है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल सेंटेंस। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा जी, और भी कॉमन स्ट्रक्चर्स जो सेंटेंस की होती हैं, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है कि सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। है, अब इसकी एग्जांपल क्या है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है एंड क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। इनको मैंने अलग अलग कलर दे दिए हैं, एक जैसे सब्जेक्ट को एक जैसा कलर दे दिया है, हेल्पिंग वर्ब को एक जैसा, और वर्ब मेन वर्ब को एक जैसा कलर दे दिया है और ऑब्जेक्ट को एक जैसा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा जी, सेकंड स्ट्रक्चर कौन सी है कि सब्जेक्ट और वर्ब भी हो सकते हैं किसी सेंटेंस में। किसी सेंटेंस के लिए में सिर्फ जो है सब्जेक्ट और वर्ब भी हो सकते हैं, जैसे ही गोज, ही प्लेज, ही राइट्स। तो ये अगर इस तरह के सेंटेंसेस हैं, तो उनमें क्या होगा कि सिर्फ हमारे पास एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब। अच्छा जी, ये इस टाइप में हमारे पास क्या है, इस तरह की जब हमारे पास स्ट्रक्चर होगी, तो एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक एडवर्ब होगा। जैसे कि हमारे पास ही वॉक्स स्लोली, ये एक सेंटेंस है, तो इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है, वॉक्स वर्ब है और स्लोली क्या है, एडवर्ब है। अब एडवर्ब क्या होता है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली मेरी उस वीडियो में जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उधर जाके आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, एक और क्या हो सकता है स्ट्रक्चर सेंटेंस का, कि सब्जेक्ट वर्ब और एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब प्लस एडजेक्टिव। ओके, इसकी एग्जांपल क्या है, शी लुक्स प्रेटी। अच्छा जी, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, लुक्स वर्ब है एंड प्रेटी इज एन एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव क्या होता है, इसके बारे में भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो पे जाके दोबारा देख सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ, देर आर द सेंटेंसेस आर सॉरी, द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कैन बी मेड ऑन टू बेसिस। तो दो तरह से हम सेंटेंस की टाइप्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक हम उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं और दूसरा उनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस को डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि फंक्शन के अकॉर्डिंग कौन से सेंटेंसेस हैं, तो हमारे पास असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है एंड देन ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये 5 तरह की टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। दूसरी तरफ अगर हम स्ट्रक्चर के हवाले से देखें सेंटेंसेस, तो हमारे पास 4 टाइप्स हैं। वन इज सिंपल,
second is compound, third is complex, and the fourth is compound complex. पहले हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन कौन कौन सी टाइप्स हैं। ओके, अब पहले सबसे पहले हमारे पास असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। असर्टिव और या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंसेस व्हिच मेक अ स्टेटमेंट और इन्फॉर्म अस अबाउट एन एक्शन आर कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। कोई भी ऐसा जुमला जो हमें कोई इंफॉर्मेशन दे, जिसमें कोई स्टेटमेंट बताई जाए या कोई भी स्टेटमेंट बनाई जाए, जैसे आगे हम एग्जांपल्स में देखते हैं, तो वो क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है। जैसे कि जॉन इज अ ब्रेव बॉय, तो ये एक सेंटेंस, इसमें हमें जॉन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है और ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। द सेकंड एग्जांपल इज टू मेन डाइड इन अ कार, के एक्सीडेंट में दो लोग जो है वो मर गए। एक्सीडेंट में दो लोग मर गए, तो ये भी एक क्या है? हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। दैट्स व्हाई दिस इज एन assertive or declarative sentence. Declarative words, as the word indicates, declare से है, जिसमें हम किसी बात के बारे में, किसी चीज के बारे में डिक्लेयर कर रहे होते हैं कुछ, उस तरह का जो भी सेंटेंस होता है, दैट इज assertive और declarative. ओके, पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। पाकिस्तान क्या है? एक खूबसूरत मुल्क है। इसमें हमें पाकिस्तान के बारे में एक इंफॉर्मेशन भी मिल रही है और ये एक स्टेटमेंट भी है। So this is an assertive or declarative sentence. Next sentence is Urdu is our national language. उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। This is also an example of assertive or declarative sentence. दूसरी तरह के जो टाइप है सेंटेंसेस की ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, वो क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चन आर नाउन एज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे जुमले, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन किया जाए, जिनमें सवाल पूछा जाए, तो वो कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ पे रहते हैं? हु इज योर फेवरेट पर्सनैलिटी? आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है? हु इज द वेदर आउटसाइड? बाहर का मौसम कैसा है? बाहर मौसम कैसा है? तो ये जो सेंटेंसेस हैं, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इन सारे सेंटेंसेस में आपने एक बात नोट की होगी कि इनके आखिर पे क्वेश्चन मार्क आता है। ये जो है, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ दीज सेंटेंसेस। तो इनके एंड पे फुल स्टॉप हम नहीं यूज करते, कोई भी और जो है पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज करते, बल्कि हम क्या यूज करते हैं? क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, next type of sentences are imperative sentences. What are imperative sentences? All those sentences which express some request, order or advice are known as imperative sentences. ऐसे तमाम जुमले, ऐसे तमाम sentences जिनमें कोई request की जा रही हो, जिनमें कोई order किया जा रहा हो, कोई हुक्म दिया जा रहा हो, या कोई नसीहत की जा रही हो, advice की जा रही हो, तो उनको हम कहते हैं imperative sentences. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि बराए मेहरबानी मुझे पानी का एक गिलास ला दें। तो ये क्या है? इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज यूज हुआ है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसलिए ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, खिड़की खोल दो। तो इसमें क्या है कि एक तरह का ऑर्डर किया जा रहा है कि खिड़की खोल दो, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। रीड द बुक, इसमें भी ऑर्डर किया जा रहा है, या आप कह सकते हैं एडवाइस की जा रही है। रीड द बुक, तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नेवर टेल अ लाई, इसमें एडवाइस की जा रही है, तो ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस, ये बात आपने याद रखनी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं जी? Sentences that express sudden feeling or emotions like joy, sorrow, surprise or wonder are known as exclamatory sentences. Exclamatory sentences कौन से होते हैं? जिनमें आपके सडन फीलिंग्स
आपके सडन इमोशंस, जब आप खुश होते हैं, जब आप हैरान होते हैं, जब आप अफ़सरदा होते हैं, तो आपके मुँह से अचानक निकलने वाले अल्फ़ाज़ जो होते हैं या उस टाइम जो निकलने वाले वर्ड्स जिनमें होते हैं, तो वो उस तरह के सेंटेंसेस जो होंगे दैट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऐसे तमाम जुमले जिनमें आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस और आपकी खुशी-गमी के बारे में जो अल्फ़ाज़ खुशी-गमी के मौके पे आपके मुँह से निकलते हैं, वो होंगे दे आर नाउन एज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, "हुर्रा! वी वॉन द मैच।" हुर्रा! ये अचानक मुँह से आपके खुशी में निकलने वाला लफ्ज़ है, सो इसलिए ये जो जुमला होगा दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अलेस जॉन इज़ नो मोर। अ, ये गम के मौके पर निकलने वाला जुमला है कि अलेस अफ़सोस, जॉन क्या है कि अब नहीं रहा। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, ये हैरानगी है। हैरानगी इस जुमले में हम जो है वो सरप्राइज़ का इज़हार कर रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, आप हैरान हो रहे हैं कि कितना खूबसूरत मंज़र है। ओह माय गॉड ही डिड इट। तो ये सारे जुमले जो हैं क्या हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं जिनमें सडन फीलिंग्स, इमोशंस आपके शामिल होते हैं। सो इनमें एक बात आपने नोट की है कि द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन is used in these sentences। जो एक्सक्लेमेशन का साइन होता है ये वाला, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये जो है ये इन सेंटेंसेस में यूज होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। फंक्शन की बेसिस पे हमारे पास ये जो टाइप है, लास्ट टाइप इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस सम विश और प्रे आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऐसे तमाम जुमले जिनमें कोई विश की जाए, जिनमें कोई दुआ दी जाए, तो वो क्या होते हैं? वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, वुड दैट ही वर रिच, वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारे क्या हैं कि इसमें एक एक विश का इजहार किया जाता है कि अगर काश में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता, काश में जो है वो अमीर होता, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की बेसिस पे हमने पढ़ा है कि चार सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं। अ सेंटेंस व्हिच हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट इज नाउन एज सिंपल सेंटेंस। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही प्रेडिकेट हो, उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। अब सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ अ प्रेडिकेट, इसके बारे में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पहले वीडियो मौजूद है इस पे, उस पे आप जाके डिटेल से देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है एंड प्रेडिकेट क्या होता है। एग्जांपल्स, ही इज़ अ बॉय, ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये ही सब्जेक्ट है और इज अ बॉय ये क्या है, प्रेडिकेट है। इसी तरह शी इज अ गर्ल, शी सब्जेक्ट है और ये इज अ गर्ल प्रेडिकेट है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन इसमें क्या है, सब्जेक्ट है एंड राइजेस इन द ईस्ट ये क्या है, प्रेडिकेट है। तो सिंपल सेंटेंस में आपने देखा कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। अब हम दूसरी तरह के सेंटेंसेस देखते हैं, दे आर नाउन एज कंपाउंड सेंटेंसेस। व्हाट आर कंपाउंड सेंटेंसेस? अ कंपाउंड सेंटेंस has two or more independent clauses and they are joined by a conjunction। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि
दो या दो से ज्यादा क्लासेस होते हैं। और कौन से क्लासेस होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। ये भी क्लास की उधर वीडियो क्लासेस की वीडियो में मौजूद है कि इंडिपेंडेंट क्लास कौन सा होता है और डिपेंडेंट क्लास कौन सा होता है। उसमें आप जाके ये देख सकते हैं। अच्छा, दो या दो से ज्यादा क्लासेस होंगे और वो एक कंजंक्शन के साथ आपस में क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे। तो इस तरह का जो भी सेंटेंस होगा, वी विल कॉल दैट सेंटेंस एज कंपाउंड सेंटेंस। ओके, फॉर एग्जांपल, शी इज अ बॉय, वो एक लड़का है। एंड शी इज अ गर्ल, इसमें अगर आप देखें तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, ये इसको पूरे जुमले इंडिपेंडेंट क्लास एज अ होल सेंटेंस, एज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस वो एग्जिस्ट कर सकता है। इसमें अगर हम इधर ही फुल स्टॉप लगा के इसको यहाँ तक रख लें तो फिर भी क्या है कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। ले, लेकिन हमारे पास एक और जुमला था, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लाज है और एक कंप्लीट सिंपल सेंटेंस है। लेकिन इन दो इंडिपेंडेंट क्लाजेस को हमने ये कंजंक्शन लगा के क्या कर दिया है कि इनको आपस में लिंक कर दिया है और एक ही सेंटेंस बना दिया है। तो ये इस तरह का सेंटेंस जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लाजेस को आपस में कंजंक्शन के जरिए मिला के बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में, अली इज शॉर्ट बट उमर इज टॉल। अली जो है वो छोटा है लेकिन उमर जो है वो बड़ा है। यहाँ पे कद की बात हो रही है कि कद में छोटा है और कद में बड़ा है। ठीक है, तो इन दो ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, इनको हमने बट लगा के क्या कर दिया है? आपस में जोड़ दिया है। और ये एज एज अ वन सेंटेंस काम कर रहे हैं। तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। The third example is, this house is small but that house is large. ये घर छोटा है लेकिन वो वाला घर बड़ा है। ठीक है, तो इसमें भी दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, हमने बट लगा के इनको आपस में ज्वाइन कर दिया है तो ये क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? अ कम्प्लेक्स सेंटेंस a sentence which contains one independent clause and one or more dependent clauses is known as complex sentence. complex sentence कौन सा होगा जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लाज होगा? इंडिपेंडेंट क्लाज को हम मेन क्लाज भी कहते हैं। और बाकी एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे। तो इस तरह का सेंटेंस क्या होगा? कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। दे वेंट होम व्हेन द सन वाज सेट। इसमें क्या है? दे वेंट होम, ये ये एक क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास है। आई सी मैंने इसमें लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट क्लास को शो करने के लिए। ओके, और कलर भी डिफरेंट किए हुए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा जी, द वेंट होम ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। और व्हेन द सन वाज सेट ये एक डिपेंडेंट क्लास है जिसको ये पीछे वाली क्लास की ज़रूरत है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। सो ये दो क्लासेस आपस में मिली हैं तो ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बना है। द सेकंड सेंटेंस इज, while I was a passionate basketball fan, I prefer football। ये I prefer football क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है और ये पीछे वाला जो है while I am a passionate basketball fan डिपेंडेंट क्लास है। ओके, द थर्ड एग्जांपल इज, although she was considered smart, she failed all her exams। she failed all her exams, इसके पीछे वाला जो हिस्सा है येलो कलर में, ये अगर ना भी हो
तो ये जो आगे वाला क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये एज अ सेंटेंस भी काम कर सकता है। लेकिन ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है हमारे पास, ऑल्दो शी वाज कंसीडर्ड स्मार्ट, तो ये अकेले पूरे मीनिंग नहीं दे रहा। इसको अपने मीनिंग पूरे करने के लिए ये इस इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत है। तो ये दोनों क्लॉजेस जब आपस में मिलके एक ही सेंटेंसेस बनाएंगे इस तरह के, तो ये क्या है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है। The last example of complex sentence is whenever it rains, I like to wear my blue coat. जब भी बारिश होती है तो मैं अपना ब्लू कोट पहनना पसंद करता हूँ। तो इसमें whenever it rains ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। I like to wear my blue coat, मैं अपना ब्लू कोट पहनना पसंद करता हूँ, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये आपने देखा कि किस तरह जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। लास्ट टाइप ऑफ हमारे पास सेंटेंसेस जो हैं दैट इज कंपाउंड complex sentences. Okay, अब ये कौन से होते हैं? A compound complex sentence is a type of sentence that contains at least three clauses, two independent clauses and one or more dependent clauses. ऐसे तमाम sentences जिनमें तीन क्लाजेस होते हैं एटलीस्ट, ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लाजेस होंगे ये और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लाजेस होंगे। ओके, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है कि कम से कम तीन क्लासेस होंगे, तीन में से दो जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए और एक क्या है, डिपेंडेंट होना चाहिए। तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो तीन से ज़्यादा होंगे तो दो कम से कम इंडिपेंडेंट होंगे और बाकी दो क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। अगर पांच से क्लासेस होंगे तो दो इंडिपेंडेंट होंगे और बाकी तीन क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, एग्जांपल्स देख लेते हैं। व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी अ बैलेरिना एंड माय मॉम इज प्राउड ऑफ मी। इसमें आपने देखा है कि तीन सेंटेंसेस हैं। ये ये जो फर्स्ट है ये क्या है, ये हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लास है, बाकी दो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, उनको एंड से जोड़ दिया है और एंड से जोड़ दिया है और बाकी ये इस तरह से आ गया, तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। सेकंड एग्जांपल क्या है, व्हेन आई विल गेट टू वॉच टेलीविजन बट फर्स्ट आई हैव टू क्लीन अप द डिशेस आफ्टर वी फिनिश ईटिंग। तो इसमें हमारे पास इसमें भी तीन क्लासेस हैं, ये यहाँ तक एक क्लास है, बट फर्स्ट आई हैव टू क्लीन अप द डिशेस, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है और ये आई विल गेट टू वॉच टेलीविजन ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है और आफ्टर वी फिनिश ईटिंग ये एक डिपेंडेंट क्लास है। तो इसमें भी आपने देखा कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं और एक डिपेंडेंट क्लास है। तो इस तरह का सेंटेंस क्या होगा, दैट इज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस, वी वॉन द गेम बट माई यूनिफॉर्म वॉज मडी because it rained the entire time। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है कंपाउंड सेंटेंस की। तो उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस, उसके स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स, उसके फंक्शन के बेसिस पे टाइप्स, उसके जो है कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे टाइप्स सारी समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि किसी को भी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी तक तो वो उसको समझ आ जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन सम अदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।